Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी रोहतक लोकसभा सीट छोड़ रही है जेजेपी के लिए और जेजेपी रोहतक के नाम से गठबंधन ही छोड़ रही है। अब चेहरे क्या बदलेंगे? अब तो इलेक्शन है, अब तो लोग ही सरकार बदलेंगे। ये क्या चेहरे बदले? वरिष्ठ नेता है, बहुत से वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की भाजपा में की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं। आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला का बयान ये आया कि जेपी नड्डा जी ने उनको बुलाया और उनको कहा, दुष्यंत चौटाला को, ये बात रहेगी मेरी स्पीच में भी रहेगी, थैंक यू। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि जेपी नड्डा ने उनको बुला के ये कहा कि हम रोहतक की सीट छोड़ते हैं, बीजेपी रोहतक की सीट छोड़ती है जेजेपी के लिए। लेकिन उनका जवाब था कि जेजेपी गठबंधन छोड़ती है, अगर रोहतक का आप दे रहे हो तो हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। बीजेपी रोहतक लोकसभा सीट छोड़ रही है जेजेपी के लिए और जेजेपी रोहतक के नाम से गठबंधन ही छोड़ रही है। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र के एक एक वासी के, कोसली हल्के के एक एक मेरे बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद को जीवन की अंतिम सांस तक मैं नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं, चाहे हम नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों एक दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं ये सीट, तो ये सीट क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, ये जो चेहरे बदलने की बात है, लोगों का रोष जो है हरियाणा के कोने कोने में जो लोगों ने नाराजगी है, वो इस गठबंधन की सरकार के 5 साल के काम से है। वो नाराजगी, वो रोष, कोई चेहरे बदल के जो है भाजपा से नाराजगी है, जजपा से नाराजगी है, इस बीजेपी जेजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार से नाराजगी है, वो चेहरे बदल के कोई वो दूर नहीं की जा सकती। अब चेहरे क्या बदलेंगे? अब तो इलेक्शन है, अब तो लोग ही सरकार बदलेंगे। ये क्या चेहरे बदले? देखिए, चाहे वो ये बात आ रही है कि बहुत से भाजपा के नेता जो नाराज हैं, चाहे वो अनिल विज जी नाराज की बात आ रही है, चाहे बाकी नेताओं की बात आ रही है, वो अपना भाजपा का अंदरूनी मैटर है। वरिष्ठ नेता है, बहुत से वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की भाजपा में की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं। वो भाजपा एक अहंकार में है कि घमंड में है कि क्या है कि अपने इतने वरिष्ठ नेताओं की का जो अपना जो है वो, मगर वो उनका अंदरूनी मैटर है, हम उस पर ज़्यादा कमेंट मैं समझता हूँ हमारा करना उचित है। क्या जी? भारत का रुपया नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि भाई ये अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में जो खोखलापन जो आया है, वो केवल और केवल एक दो औद्योगिक समूहों को देश की सारी संपत्ति सौंपने का जो की कार्रवाई चल रही है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा खेती भी सौंपने की तैयारी होगी थी, वो तो किसान आंदोलन की वजह से वो बचा। एयरपोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, सारी माइंस केवल एक दो क्या औद्योगिक समूहों को जो देने की जो बात चल रही है, और जहाँ जिसमें दुरुपयोग चल रहा है उससे अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खोखली होगी और आज रुपया भी निम्नतम स्तर पे है और महंगाई और बेरोजगारी उच्चतम स्तर पे। ये देश की अर्थव्यवस्था का हाल है।